हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के ऊपर। और लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने स्ट्रिंग क्लास को कवर कर लिया था और उसमें हमने ये समझा था कि स्ट्रिंग क्लास में डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड, इक्वल्स मेथड, उसकी वर्किंग क्या रहती है। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि हमारी जो स्ट्रिंग क्लास होती है उसके इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है वो भी तुम्हारी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही होती है। ठीक है, जो तुम्हारी स्ट्रिंग बफर क्लास होती है वो भी तुम्हारी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रिंग क्लास हम लोग पूरा समझ चुके थे, ऑब्जेक्ट क्लास समझा हमने, स्ट्रिंग क्लास समझा। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो आता है ये हमारी स्ट्रिंग क्लास कवर हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रिंग बफर। ठीक है, स्ट्रिंग बफर हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है वो भी हमारी किसके अंदर होती है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही होती है। ठीक है, तो हम आज क्या समझने वाले हैं, स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रिंग बफर की ज़रूरत क्या होती है। मतलब हम लोग अच्छे खासा हमारे पास स्ट्रिंग था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या था, अच्छा खासा यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग पड़ा हुआ था। तो हमें स्ट्रिंग बफर क्लास की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हमें स्ट्रिंग बफर क्लास की क्या ज़रूरत पड़ी ये चीज़ हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग बफर क्लास की क्या ज़रूरत पड़ी वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो स्ट्रिंग में क्या था ना, स्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लेट सपोज अगर हम लोगों ने कोई एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, इस तरीके से। तो एससीपी के अंदर एक स्ट्रिंग बनती थी, एससीपी के अंदर एक स्ट्रिंग बनती थी द कोडर्स टीवी नाम से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सीपी के अंदर बनती थी। लेकिन लेट सपोज अगर हम इस स्ट्रिंग में कुछ नई चीज़ अटैच करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द कोडर्स टीवी एक तुम्हारी नई स्ट्रिंग ही बन जाएगी, द कोडर्स टीवी न्यू। ठीक है, तुम्हारा इस ओरिजिनल जो ये तुम्हारी स्ट्रिंग थी एस वाली, इसमें वो अटैच नहीं होगी, अपेंड मतलब इसमें वो ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मतलब तुम स्ट्रिंग में दोबारा कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर सकते हो, अगर ऐड करोगे तो वो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम कह लो या जो भी कह लो, हमारे पास यहाँ पर इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है स्ट्रिंग बफर। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, स्ट्रिंग बफर में हम लोग देखो पहली बात तो बनाते कैसे हैं स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है अपना स्ट्रिंग बफर यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग बफर का कहना क्या है कि देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट वही है, इफ़ द कंटेंट विल चेंज फ्रीक्वेंटली देन नेवर रिकमेंड टू गो फॉर अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज फॉर एवरी चेंज अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो उसका कहना यहाँ पर यही है कि अगर लेट सपोज तुम्हें अपनी स्ट्रिंग में बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस करने हैं तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारी हर केस में नई नई स्ट्रिंग बनती रहेगी। जैसे देखो द कोडर्स टीवी था, तुमने उसमें न्यू ऐड करा उस स्ट्रिंग में, अटैच किया, कॉन्कैट किया, तो क्या हो गया, द कोडर्स टीवी न्यू, नई एक स्ट्रिंग बन गई। इसी तरीके से अगर तुम स्ट्रिंग में अगर तुम्हें फ्रीक्वेंट चेंजेस करने हैं तो ये कहा गया है कि तुम स्ट्रिंग को यूज़ मत करो, तुम लोग क्या यूज़ करो, स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर वही बोला गया, टू हैंडल दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट वी शुड गो फॉर स्ट्रिंग बफर कॉन्सेप्ट। द मेन एडवांटेज ऑफ स्ट्रिंग बफर ओवर स्ट्रिंग इज इल रिक्वायर्ड ऑल चेंजेस परफॉर्म्ड इन द सेम स्ट्रिंग। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है, लेट सपोज तुमने एक स्ट्रिंग बफर यहाँ पर बनाई और स्ट्रिंग बफर में यहाँ पर जब तुमने बनाई ना तो इसके कंस्ट्रक्टर में लेट सपोज यहाँ पर तुमने एक जो है ABC करके जो है तुमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दी। तो इस केस में क्या हुआ होगा, मेमोरी के अंदर एक SB नाम की स्ट्रिंग बफर बनी होगी जिसके अंदर ये ABC स्टोर रहा होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें हमें कुछ नया ऐड करना है SB में, तो हमने लिख दिया SB डॉट अपेंड न्यू।
ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे स्ट्रिंग में क्या होता था, अगर हम ABC में अपेंड करेंगे कुछ नया, तो वो क्या करेगा, ABC न्यू करके एक नई स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग में होता था, लेकिन स्ट्रिंग बफर में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर में क्या होती है, ये जो तुम्हारी ABC स्ट्रिंग बनी हुई है ना, इसी में ही न्यू को अटैच कर देगा। ठीक है, ABC में। अब लेट सपोज तुमने यहाँ पर SB डॉट फिर से अपेंड तुमने कर दिया PQR। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या होता था कि PQR करके यहाँ पर क्या होता था, SB में अभी तुम्हारा क्या है, ABC न्यू। ठीक है, और PQR अटैच होकर एक सेपरेट स्ट्रिंग बन जाती थी, ये होता था। लेकिन क्या होगा ना, तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रिंग बफर में क्या होगा, ये जो तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग बफर जो तुम्हारा ओरिजिनल है, उसी में ही वो है अटैच कर जाएगा। तो ये तुम्हारी स्ट्रिंग बफर की कहानी है। तो यहाँ पर देखो वही है, स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, इस तरीके से हमने बना लिया। अच्छा, जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग बफर बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैपेसिटी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, मतलब कितनी लंबी स्ट्रिंग को ये स्टोर कर सकता होगा, 16। ठीक है, मतलब यहाँ पर तुम देखो, तुमने क्या करा, सबसे पहले ABC अपेंड किया। ठीक है, तो लेंथ कितनी थी, 3। फिर ABC में तुमने क्या अपेंड कर दिया, न्यू, तो लेंथ कितनी हो गई, 6। फिर तुमने क्या अपेंड कर दिया, PQR, तो लेंथ कितनी हो गई, 9। ऐसा करते करते ये 16 तक का जो है डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है उसकी। उसके बाद क्या होगा, अगर डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी से ओवरऑल वो ऊपर निकल गया, ठीक है, तो लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बफर कुछ इस तरीके से बनाया, स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, इस तरीके से। ठीक है, और हमने क्या बोला कि SB में क्या अपेंड कर दो, 16 कैरेक्टर तक का हम कुछ अपेंड करा देंगे। लेट सपोज ABC DEF GHI JKL MNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PQ 15 16 PQ। ठीक है, तो इस समय अगर तुम अभी क्या होगा, इस समय अगर तुम अभी SB की कैपेसिटी चेक करोगे ना, तो वो क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये इसकी स्ट्रिंग बफर की बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी थी, 16 थी स्ट्रिंग बफर की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन जैसा ही तुमने SB में एक और कुछ नया ऐड किया, मान लो तुमने क्या कर दिया, SB में कुछ नया ऐड कर दिया, तुमने बोला अपेंड कर दो न्यू को, एक स्ट्रिंग है, तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा ABCDEFGHIJKLMNO बना हुआ है ना, ये तुम्हारा ABCDEFJK ऐसे LMNOPQ, इसी में आगे न्यू हो जाएगा ऐड। तो मतलब 16 की तो लेंथ तुम्हारे पास थी, प्लस 3 ऐड हो गया, तो 19 हो गया। तो जैसा ही वो 16 से आगे 16 से ऊपर हो जाएगा उसका साइज़, तो नए साइज़ की स्ट्रिंग बफर ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो वो नया साइज़ जो क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट कैपेसिटी प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, देखो करंट कैपेसिटी प्लस 1 इंटू 2। करंट कैपेसिटी कितनी है, ओरिजिनल हमारी कितनी थी, 16 थी, ABCDEFG से लेकर PQ तक का। उसके बाद हमने 3 ऐड कर दिया, न्यू को देखो ऐड करा, तो कितनी हो गई, 19। तो मतलब करंट कैपेसिटी कितनी हो गई, 19 प्लस 1 इंटू 2, तो कितना हो गया, 20 इंटू 2, मतलब 40। मतलब अब की जो हमारी ये स्ट्रिंग बफर हो गई है, ये इसका साइज़ कितना हो गया है, 16 से 40 हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी थी। अब देखो इतनी चीज़ को हम पहले करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग बफर बनाया, स्ट्रिंग बफर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। इस समय सबसे पहले हम तुमको इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी चेक कराना चाहेंगे। स्ट्रिंग बफर की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, ये देखो, रन है जावा एप्लीकेशन, इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी, 16। ठीक है, हमने यही कहा था। ठीक है, अब देखो हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, स्ट्रिंग बफर डॉट अपेंड, हमने बोला ABCDEFGH ऐसे करके हमने बोला। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फिर से कैपेसिटी चेक करेंगे, स्ट्रिंग बफर डॉट कैपेसिटी। ठीक है, तो इस केस में इसकी कैपेसिटी कितनी हो चुकी होगी, अभी भी 16 है,
ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट 16 तक की है, उसके ऊपर अगर कोई डालेगा तो फिर नया साइज़ क्रिएट होगा। और अगर हमें मान लो इसका आउटपुट चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, sb.toString, इस तरीके से हम इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर का अपने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ABCDEFGHI आ गया। अब लेट सपोज स्ट्रिंग बफर में ही हम आगे का और ऐड कर रहे हैं, ABCDEFGH है, IJKLMNOPQ। ठीक है, हमने यहाँ तक का चलो ऐड किया। अब हम फिर से भाई इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रिंग बफर डॉट कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी देखो 34 हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हमने जैसे ही यहाँ पर हमने PQ के बाद जो है हमने जैसे ही यहाँ पर अभी देखो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 34 हो गई। ठीक है, क्यों, यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो 17 एलिमेंट हो गए मतलब एक ज़्यादा हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका देखो इसका फॉर्मूला फिर क्या बना, 17 ना, तो 17 + 1 × 2, तो ये इस हिसाब से तुम्हारा जो नई कैपेसिटी क्रिएट हो गई। तो ये होता है तुम्हारा स्ट्रिंग बफर। मतलब यहाँ पर अभी हम यहाँ पर क्या चल रहा है ना मामला, जैसे तुम्हारी स्टार्टिंग में जो तुम्हारी स्ट्रिंग बफर बनती है जब तुम ये लिखते हो, देखो फिर से एक बार ये समझाते हैं। जैसे तुमने स्ट्रिंग बफर मान लो ये बनाई ऐसे, स्ट्रिंग बफर SB = न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, 16 है। लेट सपोज तुमने इसके अंदर SB.append इतना अपेंड करा तुमने इसके अंदर कि इसकी कैपेसिटी 16 से ग्रेटर हो गई। ठीक है, तो मान लो इसकी कैपेसिटी 17 हो गई। तो अब जब अपेंड मतलब तुमने इसमें इतना किया कि उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 17 हो गई। तो भाई अब वो स्ट्रिंग बफर तो केवल 16 की स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, 16 लेंथ की स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। लेकिन तुमने अपेंड इतना करा इसके अंदर कि उसकी जो तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो 17 हो गई। तो भाई स्ट्रिंग बफर का साइज़ भी तो बढ़ाना पड़ेगा उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। तो उसका नया साइज़ क्या होगा, देखो न्यू साइज = करंट कैपेसिटी + 1 × 2। करंट कैपेसिटी कितनी है, 17 + 1 कितनी हो गई तुम्हारी, +1 × 2 18 × 2 36। एक मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गई। करंट कैपेसिटी जो थी हमारी, करंट कैपेसिटी तो हमारी 16 ही थी ना, वो तो उसके बाद में एडिशनल ऐड हो रहा है एक जो नया साइज़ क्रिएट होगा। करंट कैपेसिटी हमारी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है, 16। ठीक है, +1 × 2, 16 + 1 17 × 34, 17 × 2, ठीक है 34। तभी देखो यहाँ पर 34 आया है। ठीक है, इसका साइज़ तो सिंपल सा मतलब क्या है, जब भी तुम स्टार्टिंग में स्ट्रिंग बफर बनाओगे उसका साइज़ 16 होगा। और मान लो उसका साइज़ 16 है तो इसका क्या मतलब है कि वो 16 लेंथ की स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। जैसे ही लेंथ का साइज़ > 16 होगा तो तुम्हें स्ट्रिंग बफर का साइज़ बढ़ाना होगा। वो काम जो साइज़ बढ़ाने का होगा स्ट्रिंग बफर का वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, न्यू साइज़ = करंट कैपेसिटी + 1 × 2। करंट कैपेसिटी तुम्हारी स्ट्रिंग बफर की क्या है, 16 है। ठीक है, और उसके बाद +1 मतलब 17 × 2 मतलब 34। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर लेट सपोज तुमने फिर से इसके अंदर जो है इतना अपेंड किया, SB.append, तुमने इसके अंदर इतना अपेंड किया कि स्ट्रिंग का जो साइज़ होगा ना तुम्हारा वो हो गया मान लो 35। ठीक है, देखो करके दिखाते हैं। अभी यहाँ पर इसका साइज़ क्या है, 35। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पर इसके अंदर इतना अपेंड किया, साइज़ देखो अभी क्या हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है, कैसे, देखो साइज़, एक सेकेंड देखो, हाँ तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, तुमने स्ट्रिंग के अंदर इतना अपेंड किया कि स्ट्रिंग का साइज़ अभी क्या है, यहाँ पर देखो स्ट्रिंग का साइज़ देखो, स्ट्रिंग बफर .toString.length, स्ट्रिंग का साइज़ देखो क्या है, 35। स्ट्रिंग का साइज़ 35 हो गया और तुम्हारी कैपेसिटी कितनी थी, जो नई कैपेसिटी थी 34। तो फिर से फार्मूला लगेगा न्यू साइज़ का। न्यू साइज़ क्या हो जाएगा, करंट कैपेसिटी + 1 ×
2, करंट कैपेसिटी कितनी है 34 प्लस 1 इंटू 2, 34 प्लस 1 मतलब कितना वो 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 70। तो मतलब अब जो तुम्हारी स्ट्रिंग बफर है उसका साइज़ पहले कितना था 34, अब उसके बाद उसका साइज़ कितना हो गया 70। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो स्ट्रिंग बफर का साइज़ तुम्हारा जो है 70 हो गया। तो यहाँ पर हमने तुमको स्ट्रिंग बफर के बारे में ये समझाया। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है जो यहाँ पर था। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रिंग बफर समझ में आया हो, स्ट्रिंग बफर क्या होता है। और स्ट्रिंग बफर में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जैसे लेंथ, कैपेसिटी, ये दो तो हमने दिखाई दिया। इसके अलावा कैर एट वही होता है जो तुम्हारा स्ट्रिंग के अंदर होता है, सेम एग्जैक्टली वही होता है। सेट कैर एट, डिलीट कैर एट, रिवर्स, ये सारे तुम्हारे मेथड्स जो होते हैं वो तुम्हारे स्ट्रिंग बफर के अंदर होते हैं। इसको भी हम करके देखेंगे अगली आने वाली नई वीडियो में स्ट्रिंग बफर की। लेकिन आई होप इस वीडियो में समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर बहुत सिंपल चीज़ होती है। अगर तुम चाहते हो कि नई स्ट्रिंग क्रिएट ना हो, ठीक है, तुम चाहते हो कि नई स्ट्रिंग क्रिएट ना हो, जो भी तुम्हारी लेट सपोज स्ट्रिंग बफर क्रिएट हुई है ABC, तुम चाहते हो इसी ABC के अंदर कंटेंट ऐड हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी ये स्ट्रिंग बफर एक तुमने क्रिएट करी है ABC, तुम चाहते हो इसी के अंदर ही तुम्हारा नया स्ट्रिंग ऐड हो, तो तुमने लिखा स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड न्यू। तो क्या होगा, तुम्हारा ये जो ABC बना हुआ है ना, ये जो तुम्हारा ABC इधर बना हुआ था, ठीक है, इसी में ही न्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने की वीडियो कैसी लगी। और स्ट्रिंग बफर बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस फ़र्क इतना ही था जो हमने अभी बताया कि यहाँ पर स्ट्रिंग नई क्रिएट नहीं होती है, उसी में ही अपेंड होती रहती है पुराने स्ट्रिंग बफर के तुम्हारे ऑब्जेक्ट में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम।